हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर मोशन। और मोशन के अंदर क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 10 तक हम इनको कंप्लीट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brakes and accelerate uniformly in opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. Plot the graph between speed and time of two cars. Which of the two cars traveled further after the brakes were applied? तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास दो कार हैं। एक कार की जो वेलोसिटी है वो है 52 किलोमीटर पर आवर और ब्रेक लगाने के बाद वो कार स्टॉप होती है 5 सेकंड में। दूसरी कार है, उसकी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर और ब्रेक्स लगाने के बाद वो स्टॉप होती है 10 सेकंड में। पूछा गया है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है स्पीड और टाइम के बीच और बताना है कि कौन सी कार ब्रेक लगने के बाद आगे ट्रेवल कर पाती है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। सबसे पहले फॉर कार ए, एक कार को हम ए मान लेते हैं और एक कार को हम बी मान लेते हैं। द स्पीड ऑफ कार ए, द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है, 52 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम आपका सेकंड में गिवन है और स्पीड दे रखी है आपको 52 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 52 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन आवर को सेकंड में करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये कैंसिल आउट आपका हो गया 520 अपॉन 36, तो ये निकल के आएगा लगभग आपका 14.4 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मीटर पर सेकंड में कार ए की स्पीड। द टाइम टेकन टू स्टॉप द कार, the time taken to stop car A is equals to आपका गिवन है 5 सेकेंड। फॉर कार B, उसकी स्पीड आपको, द स्पीड ऑफ कार B, स्पीड ऑफ कार B, कार B की स्पीड आपको दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, तो ये हो गया आपका 30 अपॉन 36, तो ये आ गया आपका लगभग 0.83 मीटर पर सेकंड। इसको स्टॉप होने में 10 सेकंड लगता है, तो द टाइम टेकन टू स्टॉप्स कार B is equals to 10 सेकंड। अब हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम टाइम के बीच और स्पीड के बीच। तो एक एक्सिस पे मैं टाइम ले लेता हूं और एक एक्सिस पे स्पीड ले लेते हैं। तो इस एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम, और टाइम है आपका इस सेकंड्स के अंदर, और इधर ले लिया मैंने स्पीड, और स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड के अंदर। ये ओरिजिन हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, देखिए जो टाइम है वो मैक्सिमम 10 सेकंड है, तो मैं इधर टाइम ले लेता हूं 2 4 6 8 10 12, 2 सेकंड का गैप ले लिया मैंने। स्पीड आपकी मैक्सिमम देर की 14.4 मीटर पर सेकंड, तो यहां भी हम गैप ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरीके से हमने 16 तक लिया। तो कार ए के लिए स्पीड आपकी है 14.4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे स्पीड आपकी 14.4 मीटर पर सेकंड, और इसका टाइम है बेटा 5 सेकंड, तो टाइम आपका है 5 सेकंड। तो इसको मैं ऐसे दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे तो एक लाइन आ जाएगी आपकी, इस तरीके से। दिस इज कार ए। अच्छा, एक आपकी कार B
जिसकी जो स्पीड है 0.83 लगभग इधर आ गई, और टाइम है इसका 10 सेकेंड, तो ये आपका 10 सेकेंड हो गया। तो इसको इससे मिला देंगे हम, ऐसे। तो पॉइंट्स का नाम रखिए बेटा, ये आपका पॉइंट हो गया O, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, इस पॉइंट को मान लीजिए B, ये हो गया आपका C, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने D। ग्राफ प्लॉट हो गया। उससे आगे पूछा गया विच ऑफ टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड, दोनों कार्स में से किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ब्रेक्स लगने के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लेंगे और उसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले फॉर कार ए के लिए ट्राइंगल लिया हमने ओ बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हो गया इसका 0 से 5 तक का, तो 5 हाइट हो गई बेटा इसकी 0 से d तक 14.4, तो 2 से गया आपका 7.2, तो एरिया इसका निकल के आ गया 36 मीटर, एरिया इसका निकल के आ गया। डिस्प्लेसमेंट जो इसने ट्रेवल किया है कितने टाइम में, एक कार ए ने। दूसरा दे रखा फॉर कार बी के लिए ट्राइंगल ले लेंगे हम ओ ए डी। इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल आपका गिवन है ओ ए डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। अब की बार बेस हो गया बेटा 0 से d तक, तो आपका 10 सेकेंड 10, और हाइट हो गया आपका 0.83, तो 2 से गया आपका 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 4.16 मीटर। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट आ गया, कार ए ने ट्रेवल किया 36 मीटर, कार बी ने ट्रेवल किया 4.16 मीटर। सो द कार ए ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड ओवर द कार बी। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of these objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. तो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं A, B and C, तीनों का एक ग्राफ दे रखा है। ग्राफ किस किस के बीच है, डिस्टेंस और टाइम के बीच। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया which of these are traveling the fastest, तीनों में से A, B और C जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तीनों में से जो किसकी स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हमारा यहां से जो B है इसने लगभग ट्रेवल किया 11 डिस्टेंस, और इसने टाइम लिया लगभग 1.4 के आसपास, तो इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है और टाइम सबसे कम है, तो जिस वजह से जो इसकी स्पीड रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर रहेगा जो ऑब्जेक्ट बी है इज ट्रेवल फास्टेस्ट देन ए एंड सी। क्वेश्चन इसके अंदर बी पूछा गया है आर ऑल दीज एवर एट द सेम पॉइंट्स, क्या ये तीनों कभी भी एक पॉइंट्स पर मिलते ही मिलेंगे। तो हम लिख देंगे, आप देख सकते हो तीनों किसी भी पॉइंट्स पे एक पे नहीं मिल रही हैं, तो नेवर, नो या नेवर, दीज ऑल थ्री नेवर मीट एट द सेम पॉइंट। सी आपका दिया हुआ है हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस द ए, पूछा गया जब बी ए को पास करती है जिस पॉइंट पर, देखिए ध्यान से इस पॉइंट पर सी ने कितना ट्रेवल किया, तो हम यहां से देखेंगे इधर ये पॉइंट, और ये पॉइंट लगभग आपका आता है 6.5 किलोमीटर। इस पॉइंट से हम देखेंगे यहाँ तो 4, 5, 6, तो यहां से भी आप चेक कर सकते हो, तो 6.5 क्योंकि डिस्टेंस है तो जिस वजह से हम इसको इसमें मापेंगे किलोमीटर, तो 6.5 आपका किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, तो जब बी सी को पास करती है जिस पॉइंट पर, तो ये कितना ट्रेवल करती है, तो ये 4 है, तो लगभग आपका यहाँ आप चेक करोगे तो ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था which of these are traveling the fastest, तो ऑब्जेक्ट B is travel faster than A and C। क्वेश्चन भी पूछा गया था इसमें से all of these are ever intersect to each other, तो हम लिख देंगे never, these all three objects are never meet at the same point। क्वेश्चन सी आपसे पूछा गया था हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, कि जब बी ए को पास करती है तो इस पॉइंट पर सी ने कितना ट्रेवल किया,
यहाँ से देखेंगे सी ने इस पॉइंट पर लगभग इतना ट्रेवल किया और विच इज 6.5 किलोमीटर। क्वेश्चन डी पूछा गया था हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, कि जब बी ने सी को ट्रेवल क्रॉस किया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो बी ने सी को इस पॉइंट पे किया था और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है लगभग वो आपका कितना है 5 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका गिवन है ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? कहा गया कि एक बॉल को छोड़ा गया है किसी हाइट से 20 मीटर हाइट से, इसकी वेलोसिटी ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीजेस होती है, किस रेट से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पूछा गया है कि किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा और कितना टाइम इसको लगेगा ग्राउंड को हिट करने के लिए। तो इसमें वेलोसिटी और हमको टाइम निकालना है। तो गिवन है हमारा सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ s इक्वल्स टू 20 मीटर, एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी निकालनी है। तो यूजिंग द रिलेशन आपने इक्वेशन मोशन की इक्वेशन में इक्वेशन पढ़ा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी 0। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 0 इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन इज 10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 20। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये हो गया आपका 400 and v is equals to under root of 400 and which is 20 meter per second। ये आ गई इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा आगे पूछा गया है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब आपको टाइम भी निकालना है कि कितने टाइम बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो आपका नेक्स्ट रिलेशन आता है यूजिंग द रिलेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। बहुत ही सिंपल है हमारी इक्वेशन, फर्स्ट मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। तो v आ गया आपका 20, u आपका इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपका गिवन है 10, t आपका गिवन है t हमको निकालना है, t को एज इट इज रखिए। तो ये हो गया 20 इक्वल्स टू 10t एंड t इक्वल्स टू 20 अपॉन 10, तो आ जाएगा 2 सेकेंड। तो इसको 20 मीटर हाइट से ड्रॉप करेंगे इस बॉल को, तो ग्राउंड को टच करने में इसको टाइम लगेगा 2 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार शोन हियर। एक टाइम और स्पीड के बीच एक ग्राफ दिया हुआ है आपका फिगर के अंदर। इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड के अंदर जो कार है उसने कितना ट्रेवल किया। सेट द एरिया ऑफ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उस एरिया को हमको सेट करना है जो इस पीरियड के अंदर उसने ट्रेवल किया। सेकंड इसमें से पूछा गया विच पार्ट ऑफ द कार रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कि इस ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट कौन सा है। तो सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ए, तो देखेंगे बच्चा ये आपका 4 सेकेंड के अंदर कितना इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो बी पॉइंट से मैंने इस 4 सेकेंड को ऐसे मिलाया। अच्छा ये यहां से कर्व्ड है तो मैं इसको सीधा यहां से एक बी पॉइंट पर इसको ऐसे मिला देता हूं एरिया निकालने के लिए। तो हमारा एक ट्राइंगल बन जाता है। इस पॉइंट को वैसे सी मान लेना, ट्राइंगल ए बी और सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस हो गया इसका 4 सेकेंड और हाइट हो गया यहां से लगभग आपका 6। तो 2 से गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 12 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड के अंदर। तो इस एरिया को हमको क्या कर देना, शेड कर देना।
पार्ट बी के अंदर पूछा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट कहां से कहां तक है, तो आप देखेंगे बेटा यहां से लगभग 6 सेकंड से आगे तक जो मोशन है वो बिल्कुल सैचुरेट है, यूनिफॉर्म है। तो हम लिख सकते हैं पार्ट बी के अंदर फ्रॉम टाइम 6 सेकंड टू 10 सेकंड द पार्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो 6 सेकंड से 10 सेकंड का जो पार्ट है इस ग्राफ के अंदर, यहां से यहां तक ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट है। सो आपका लास्ट 9th क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। पूछा गया है कि ये जो आपको सिचुएशंस दे रखी हैं क्या ये पॉसिबल हो सकती हैं, तो इनका आपको एग्जांपल देके समझाना है। फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी जीरो है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सेकंड सिचुएशन आपको दे रखी है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कि ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट हम सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन फर्स्ट ए। तो हम लिखेंगे यस इट कैन बी पॉसिबल। पॉसिबल कैसे हो सकता है इसका एग्जांपल देखेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को बेटा ग्राउंड से ऊपर थ्रो करते हैं, तो थ्रो करेंगे तो वो कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पर जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन इसका कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट की जीरो वेलोसिटी हो सकती है और उसका एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और एक्सेलरेशन आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो ये सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन सेकंड देखेंगे, सिचुएशन बी। इसमें पूछा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द दैट डायरेक्शन। तो इसको भी लिख सकते हैं हम यस इट आल्सो कैन हैपन, आल्सो कैन पॉसिबल। ये पॉसिबल कब हो सकता है, हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है। सर्कुलर मोशन क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल के चारों तरफ मूव करता है किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो यहां से जो इसकी वेलोसिटी है बेटा वो इस डायरेक्शन में जाएगी और जो एक्सेलरेशन है वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो इसकी मोशन की डायरेक्शन होगी और एक्सेलरेशन होगा दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो इस सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसमें लिख सकते हैं हम यस इट कैन बी आल्सो पॉसिबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ so the acceleration is perpendicular to the direction of motion। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का चैप्टर मोशन का। ये क्वेश्चन आपका गिवन है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स वर्क स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आपको दिया हुआ है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 24 आवर के अंदर और उसकी रेडियस दी हुई है 42,250 किलोमीटर। पूछा गया है इसकी स्पीड निकालने की, स्पीड से अर्थ के चारों तरफ अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर जो एक सैटेलाइट है उसकी रेडियस दी हुई है 42,250 किलोमीटर। ये सैटेलाइट यहां से अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है और टाइम आपका गिवन है 24 आवर। तो पूछा गया इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको करेंगे। गिवन आपको है द रेडियस ऑफ सैटेलाइट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट विच इज 42,250 किलोमीटर। तो इसका सरकमफ्रेंस होगा वो इसकी डिस्टेंस होगी
तो हम निकालेंगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 पाई आर। सो 2 पाई हो गया आपका 22/7, आर हो गया रेडियस, कितने किलोमीटर ये होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट। टाइम आपका टाइम टेकन बाय सैटेलाइट इज इक्वल टू 24 आवर। सो स्पीड स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। So distance is 2 into 22 into 42,250 upon 7 और टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे 24 आवर से, तो ये निकल के अप्रोक्सीमेट 11,065.47 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट।